दादी माँ एक प्रसंग सुनाती थी, उनके जीवन में देखा हुआ हूँ। गांव में कथा थी, और छोटे मोटे गांव में क्या होता है कि कथा का आयोजन करना हो तो अपने आसपास में से किसी वक्ता को, अपने बाजू के गांव में है ना, बुला लो। अब वो जो वक्ता थे वो तामसी, श्रोता सब सात्विक, क्योंकि गांव के लोगों को तो 6 महीने, वर्ष में 2 वर्ष में एक बार ऐसा मौका मिलता है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का। वो श्रोता सब बैठे हैं और ये वक्ता इधर लगा करके कथा कहे जा रहे हैं। अब मुंह में ये जब भरा होगा तो स्वाभाविक है, अब वो शब्द मैं यहां से नहीं बोल सकता ना, निकलता है, उड़ता है। श्रीमद् भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ, जिसे हमने कहा भगवान का वांग्मयीन स्वरूप, ठाकुर जी का ही स्वरूप है, उसके ऊपर गिर रहा है। तो नजदीक जो सामने बैठे थे ना, उनको तो दिखता है, उनको मन में वेदना होती थी कि अरे प्रभु के ऊपर ये अपवित्र गिर रहा है। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, एक श्रोता ने हिम्मत के जाके उनके पास, वो वक्ता के पास जाकर कहा कि देखिए भाई साहब, आप अपने निजी जीवन में जो करते हैं वो आपका अपना प्रश्न है, हमें कोई अधिकार नहीं आपके जीवन में झांकने का, लेकिन कम से कम जब व्यासपीठ पर बैठकर भागवत की कथा सुनाते हैं उस समय तो ये बंद करो, ऊपर सब उड़ रहा है, अपवित्र होता है। उन्होंने कहा कल की कथा में तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तीसरे दिन की कथा में कहीं न कहीं से विषय लेकर आए और कहा कि वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठकर भागवत की कथा सुनाते हैं तब उनके मुख में गंगा जी का अवतरण होता है, और ये जो गिर रहा है वो गंगा जी का प्रवाह है। तो ये सब पवित्र हो रहा है, इसलिए कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखे। ऐसा कह के जिसने प्रश्न पूछा था उसकी आंखों में देखकर कहा, मिल गया तुझे उत्तर। तीसरे दिन की कथा पूरी करके निकल रहे थे, 22 वर्ष की उम्र का एक युवान आया और कहा, वक्ता महोदय ये लीजिए ना। हाथ में एक पूड़ी थमा दी। तो उन्होंने पूछा क्या है? नहीं, आप प्रसाद समझ के ही ले लीजिए। अब देखिए, खाने पीने का संयम रखा हो तो पता चले कि क्या खाएं क्या न खाएं, कब न खाएं, ऐसा कोई संयम तो था नहीं। उसने कहा प्रसाद समझ के ले लीजिए। तो कागज की पूड़ी खोल करके ओ करके मुंह में डाला। स्वाद कुछ विचित्र लगा। उन्होंने पूछा कहाँ का है ये प्रसाद? उस नौजवान ने कहा, बाप जी आपने मुख में डाला ना, अब मैं झूठ नहीं कहूंगा, मेरे पिताजी के अस्थि थे। आपने जब कथा में कहा कि आपके मुख में गंगा जी पधारते हैं, बड़े समय से संभाल कर रखे थे, कोरोना की वजह से हरिद्वार जा नहीं पाता था मैं, और पिताजी की इच्छा थी कि उनके अस्थि गंगा में विसर्जित किए जाएं। आप आए, आपके मुंह में गंगा आई, हमारे तो घर बैठे गंगा आ गई। अब मेरे पिताजी को मुक्ति मिली। नहले पे प्रिय स्वजनों, एक बात ये भी समझ लेना, मेरे जीवन के कुछ सिद्धांतों में एक है, परमात्मा की कृपा से चाहे हमने कितना भी ग्रंथों का अध्ययन किया हो, कितनी भी बुद्धि हो, लेकिन कभी भी मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब पता है, ऐसा अहंकार न रखें। ग्रंथों का अध्ययन किया हो, कुछ बातें जानी हो, ठीक है, प्रभु की कृपा है। वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं ना, तो वृक्ष की डाली नीचे झुकती है। ऐसे विद्वान व्यक्ति जितना वो उसमें ज्ञान आता जाए, जितनी परमात्मा की कृपा आती जाए, इतना वो डाउन टू अर्थ होता है, वो इतना वो नम्र बनता है। विद्या विनयेन शोभते। तो कई विद्वान विद्या न भी हो तो भी ऐसा ही करते घूमते हैं वो।
विद्या विनय से शुद्ध। तो सात्विक वक्ता हो प्रिय स्वजनों, और श्रोता भी सात्विक अंतःकरण लेकर के श्रवण करने बैठे, तो आज भी इस ग्रंथ में इतनी चेतना है कि वक्ता और श्रोता को मुक्ति प्रदान कर सकता है ये ग्रंथ। अधिकार लीला केवल ज्ञान से श्रीमद् भागवत समझ में नहीं। संस्कृत में कहा गया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। इसका कारण है, रामायण महाभारत ये सारे ग्रंथ हैं संस्कृत में, लेकिन रामायण महाभारत का संस्कृत सरल है। आप स्कूल कॉलेज में भी संस्कृत पढ़े होंगे, तो वो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा का जो संस्कृत पढ़े होंगे, और याद होगा आपको, संस्कृत के उस ज्ञान से आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, तो रामायण महाभारत मूल संस्कृत ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, समझ में भी आ जाएगी बातें। श्रीमद् भागवत की संस्कृत कठिन है, जल्दी से समझ में नहीं आएगी। और उसमें भी 5वें स्कंद में या 6ठे स्कंद में जो गद्यात्मक श्लोक हैं, वो तो बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आते, इसका अन्वय कैसे करें, अर्थ कैसे करें। श्रीमद् भागवत की संस्कृत कठिन है। उससे एक लाभ भी हुआ, रामायण महाभारत की संस्कृत सरल थी, इसलिए समय समय में कुछ लोगों ने, थोड़ी छोटी भी संस्कृत आती थी तो अपनी तरह से कुछ श्लोक लिखकर, शब्द प्रयोग में कर रहा हूं, घुसा दिए रामायण में और महाभारत में, जिसको विद्वानों की परिभाषा में क्षेपक कहते हैं। कई ऐसे प्रसंग हैं जो मूल रामायण में, वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। कई ऐसे प्रसंग हैं जो महाभारत में है ही नहीं, व्यास महर्षि ने जो महाभारत लिखी उसमें, लेकिन समय समय जाते हुए ऐसी ऐसी घटनाएं महाभारत और रामायण में जुड़ गई। अब विद्वान लोग जो है वो समझ सकते हैं, वो भाषा के प्रयोग से संशोधन करके, लेकिन सामान्य व्यक्ति कहेगा, अरे हमने तो महाभारत में पढ़ी, हमने तो रामायण में पढ़ाई। क्षेपक दूसरे ग्रंथों में आ सके। श्रीमद् भागवत को 5000 वर्ष हुए, कोई क्षेपक श्रीमद् भागवत में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि भागवत की संस्कृत ही इतनी कठिन थी कि कोई सामान्य व्यक्ति के लिए 8, 10, 15 श्लोक रच के अंदर डाल देना वो संभव ही नहीं था। और जिसको इतनी अच्छी संस्कृत आती होगी वो कभी क्षेपक डालने का प्रयास करेगा नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत का शुद्ध स्वरूप बच गया। संस्कृत कठिन है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो क्या विद्वान व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन उसके बाद उसके साथ एक और हकीकत को भी जान लेना। केवल संस्कृत व्याकरण आ गया, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली, रट डाली, तो श्रीमद् भागवत समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। भक्त्या भागवतं विद्यात् विद्यया न चटीकया। श्रीमद् भागवत किसकी समझ में आती है? श्रीमद् भागवत भक्ति से समझ में आती है। केवल संस्कृत व्याकरण आ गया, ग्रामर आ गया तो भागवत नहीं आएगी। केवल टीकाएं पढ़ ली, व्याख्याएं पढ़ ली तो श्रीमद् भागवत समझ में आ जाएगी, ऐसा भी नहीं। श्रीमद् भागवत तो मां है, और मां जो कहती है वो समझने के लिए डिक्शनरी काम नहीं आती, मां का बालक बनना पड़ता है। मां की गोद में जाकर बैठो तो पता चलता है मां क्या कह रही है।